एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी यूपीएसआई की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। आई होप आप सब बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे हों, आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हों। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ हम ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ डे नंबर 31 ऑफ माई यूपीएसआई प्रिपरेशन। सो यस, क्योंकि मैंने सारे ही डेज आपके साथ में शेयर किए हैं और बाहर भैया आलू बेच रहे हैं, सो आप उनको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है वीडियोज़ में, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना कोई कुछ ना कुछ बेचने के लिए आ जाता है। सो आई कांट डू एनीथिंग इन दिस, सो दैट एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ 2:30 PM। और आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कल जो रात था, प्रीवियस लास्ट नाइट सॉरी, फिर क्योंकि मेरी ग्रामेटिकल एरर निकालने बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बट मुझे बहुत हंसी आती है पढ़ के ना कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ वो भी आप लोग नोटिस करते हो, वर्ड टू वर्ड नोटिस करते हो कि विच आई एम स्पीकिंग। सो अभी जो है ना, लास्ट नाइट में पूरी रात सोई नहीं थी, सो उस वजह से आज फिर मैं सोई थी सुबह 7 बजे के अराउंड सोई और मैं 11:30 बजे तक बहुत अच्छे से सोई हूँ। फिर मैंने 12:30 बजे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया और आज मैंने करंट अफेयर का स्लॉट किया है पहले, और अब मैं करंट अफेयर को थोड़ा सा रिवीजन करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी एंड जो है उसके बाद हम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर करेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि अब जो टाइम है बस वो यही है। मैथ्स में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करें, तो वैसे में देखिए मेरा स्कोर भी बहुत गंदा आ रहा है, मैं खुद किसी को नहीं बता सकती। मतलब मेरा हाईएस्ट गया 31, शायद एक बार गया था, पता नहीं कैसे। 27, 28, 29 तक ही मेरा रहता है। तो और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा इतना भी रह गया ना एग्जाम में, सो भी मेरे लिए बेटर हो जाएगा वो, क्योंकि मैं मैथ्स सॉरी रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। सो दैट एंड जो है अभी मैंने आपको बताऊँ मैं कि जब मैं यूपी पीसीएस दे रही थी, 12 अक्टूबर को था वो, तो मतलब मैं इस बार दे नहीं पाई थी, अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। मेरा एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ था आयोग की तरफ से, कुछ मेरे फॉर्म में प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो जब मैं ऐसा करती हूँ, जब मेरा पेपर आने वाला रहता है ना, तो उस टाइम पे मैं जैसा अक्टूबर में पेपर था तो मैंने अगस्त की क्लासेस करके सितंबर से बंद कर दी थी क्लासेस की, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो जब से मेरी क्लासेस छूटी हुई थी, क्योंकि फिर मेरा एग्जाम नहीं हुआ, फिर मैं ऐसे डिमोटिवेट हो गई बहुत ज़्यादा, फिर मैं यूपीएसआई का मैथ्स वैस सीखने लग गई, तो मेरी क्लासेस नहीं हुई। फिर मैंने जनवरी से स्टार्ट की, तो कहने का मतलब है कि मेरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की क्लासेस वो थी, ड्यू थी मुझ पर कि मुझे करनी थी। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं करते हैं, क्योंकि अभी पीसीएस भी 6 दिसंबर को होने वाला है, पूरा साल है, तो जनवरी से पूछेगा 26 से। लेकिन फिर मैंने अब सोचा है कि मुझे कर लेनी चाहिए, क्योंकि एसआई का एग्जाम है और क्वेश्चन आ सकता है। सो मैंने आज मतलब बैठ के निपटाया अपना सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर। और मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अक्टूबर वाले में से, क्योंकि जनवरी के मैंने किए थे और फरवरी के भी मैं कर दूंगी, मतलब जो रह गए हैं वो उनको। और आई होप आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। ये मेरा जो है इनिशिएटिव आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं तो रिवीजन कर ही रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर मुझसे जुड़े हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर से गेन करें। सो दैट स्टार्ट करते हैं आज का अक्टूबर करंट अफेयर। जितना हो सकता है 15-20 क्वेश्चन मैं आपको जल्दी जल्दी कवर अप करने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। ये अक्टूबर का पहले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ये हो जाता है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने तकाइची। और ये थोड़ा सा जैसे स्टार्टिंग में पूछ लेता है ना, जापान की राजधानी के बारे में लिखा हुआ है टोक्यो, ये टोक्यो लिखा है, आप इसे मत जाना, जल्दी में लिखा जाता है। करेंसी यहाँ की येन है और यहाँ की जो संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय डाइट। ओके। और इंडिया की पहली चीता सफारी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो ये कुनो नेशनल जो पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हुई है। ऐसा भी पूछ लेता है कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे इंडिया की पहली चीता सफारी प्रारंभ हुई है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, मतलब कौन है अभी हमारे करंट में? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। और आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। हाल ही पासपोर्ट इंडेक्स अब आपको लेटेस्ट ही पढ़ना है, उस टाइम पे जब आया था, ये 6 महीने के बाद आते हैं, तो इसमें 85th रैंक थी हमारी, लेकिन अब हमारी रैंक जो करंट में चल रही है वो 80 चल रही है। हमने यहाँ पर सुधार किया है काफ़ी अच्छा। सिंगापुर जब भी टॉप पे था, आज भी टॉप पे है इसमें। और उसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में योजना संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरला बना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयंका। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनंत गोयंका बने हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और इसकी स्थापना जो है ना वो 1927 में थी। कुछ लोग पूछते हैं ना स्टैटिक जीके क्या होता है, तो यही है स्टैटिक जीके। ठीक है, मैं अपने करंट अफेयर के नोट्स इस तरीके से डिज़ाइन करती हूँ कि स्टैटिक जीके आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। अंडरस्टैंड?
और उसके बाद देखिए मैंने पूरे ही नोबेल प्राइज़ इसको, हालांकि क्लास में अलग देखो थोड़ा सा ये वो आ रहा है क्योंकि सनलाइट पड़ रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, लेकिन आपको कंटेंट साफ दिखेगा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का कि जब हम क्लासेस करते हैं तो एक एक दिन में पढ़ाते हैं, जैसे जैसे मिलते रहते हैं नोबेल प्राइज़ वैसे वैसे पढ़ाते रहते हैं, पर मैंने इनको सबको एक जगह पे यहाँ पे कस्टमाइज़ कर दिया आपके लिए। शांति का नोबेल प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, शांति साहित्य में ज़्यादा पूछता है, तो क्योंकि ये सिंगल सिंगल लोगों को ज़्यादातर मिलता है। तो मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता है, वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं, उनको उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे स्ट्रगल किया है, मारिया कोरिना मचाडो, उनको मिला है शांति का। उसके बाद हम सबसे पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य का किसे मिला है, तो लाजस्लो क्रास नाहोक्रकाई जो कि हंगरी के हैं, इनको मिला है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, ये यहाँ पे यूपीएससी में नहीं पूछने वाला, ये पीसीएस के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं तो इसीलिए लिखा है। और ये आप मत समझिएगा कि ये जो है नोट्स एसआई के हैं, ये यूपी पीसीएस के हैं, लेकिन इनमें से ही आएगा एसआई में, इससे बाहर नहीं आ सकता है। केमिस्ट्री का किसे मिला है, तो केमिस्ट्री का मिला है, एक तो ये है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को मिला है, उसके अलावा जो इसमें इंसान को जो मिला है वो सुसुमा किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को मिला है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनकी घोषणा अक्टूबर नवंबर में की जाती है, 10 दिसंबर को इनका वितरण किया जाता है। यहाँ 10 दिसंबर से मुझे याद आया, आप मुझे ये बताएंगे कि 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। बहुत पॉपुलर डे है ये, और एसआई में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो आप इसका मुझे बताएंगे ज़रूर से। एंड शांति का जो पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जितने पुरस्कार होते हैं, फिजिक्स का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, शांति, मेडिसिन, साहित्य, सब किसके द्वारा दिए जाएंगे, स्टॉकहोम के द्वारा। लेकिन जो शांति का होता है, जो मारियाना को मिला है, वो ओस्लो के द्वारा दिया जाता है, ये इनका है ही मतलब शुरू से। और जिनके देने की शुरुआत हुई थी अवार्ड्स को, वो 1895 में हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत पर। अल्फ्रेड नोबेल ने एक वसीयत की थी कि जो है ये अब से जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्या, नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ का ना कुछ है, मतलब नोबेल गैस के रिलीज़ होने से कुछ नुकसान हुए थे, और जब ना इसको मतलब जब देना स्टार्ट हुआ, कुछ इस तरीके का है वो कहानी अल्फ्रेड नोबेल की, मेरी याद नहीं आ रही है, कभी याद आएगी तो शेयर करूँगी आपसे। अगर किसी को याद हो तो वो फिर कर सकता है मुझसे शेयर ज़रूर। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये जो है ना, ये क्या है, ऐसे भी दे देता है एग्जाम में कि ये क्या है, CMSO3 जी सेट TR, ये क्या है, भारतीय नौसेना का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जिसको LVM-3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। और कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो ये बनी है शेरी सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिज है, मिस नहीं है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। यहीं पे मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, जब वो पूछेगा कि भारत का पहला तितली अभयारण्य कौन सा बना है, तो उसमें आप बताएंगे जो अरलम वन्य जीव अभयारण्य है केरला में, उसको बनाया गया है भारत का पहला बटरफ्लाई अभयारण्य, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इसकी डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा कि कौन सा स्थान पर इंडिया स्टैंड कर रहा है, तो इंडिया अब जो है 102वें स्थान पे है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे पहले हमारी 105 पे थी, कुछ सुधार हुआ है, मुझे आप बताना क्रॉस चेक करके एक बार कि 105 ही थी, पर मुझे याद आ रहा है 105 ही थी, उसमें 102वें रैंक पे अब है भारत। टोटल 123 देशों में देखिए हमारी भूख की स्थिति क्या है, कि टोटल 123 देशों का विश्लेषण किया गया, जिसमें हम 102वें स्थान पे, क्या बुरा हाल है। उसके अलावा इसकी जो थीम थी इस बार की, वो थी 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिक्वायरमेंट एंड जीरो हंगर, ठीक है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला, इस तरह क्वेश्चन आते हैं एसआई में, मतलब ऐसे कुछ अतरंगी क्वेश्चन आते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है, तो ये बना है उरुग्वे, इससे पहले नीदरलैंड भी था, ठीक है। यूनेस्को के नए महानिदेशक, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डॉक्टर खालिद अल इमानी, डॉक्टर खालिद अल इनानी, इनका संबंध कहाँ से, मिस्र से है। ये नहीं पूछेगा मिस्र से है, बस ये पूछेगा कि कौन कौन बने हैं, तो आप बताएंगे कि डॉक्टर खालिद अल इनानी बने। यूनेस्को के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ फ्रेंड, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, एंड इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस भी है शायद इसमें, हाँ। और इसी के द्वारा एक दिवस मनाया जाता है इंडिया में, विश्व धरोहर दिवस, विरासत दिवस, वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। यही है स्टैटिक जीके, ओके। स्टैटिक जीके कोई अलग से नहीं पढ़ा रहता है, कोई वहाँ से नहीं आता है, वो ऊपर आसमान से उतर के। दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है कैलिफोर्निया। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो हम इसमें बताएंगे कि ये हुआ है मलेशिया के कुआलालंपुर में। इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है। आसियान में कितने देश हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी, और जो ये तो मैंने यहीं पे बता दिया आपको। इसके 10 तो पहले सदस्य थे इसके संस्थापक, लेकिन इसमें जो है 11वां देश अभी ऐड हुआ है, तिमोर लेस्ते।
ठीक है। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया। ठीक है, 47वां हुआ था। बहुत बहुत जितना इंपॉर्टेंट बोलूँ उतना इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर दीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। यूनेस्को द्वारा भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो स्पीति घाटी कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। यूनेस्को के मानव जीव इसको छोड़िए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। ठीक है, तो और ये चलिए एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। IUCN का 19th सदस्य कौन बना है, तो ये बना है तुवालू। और IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1964 में। और IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनाइटेड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, शायद यही होता है। तो जी बस यही है। एंड ये व्लॉग है, तो व्लॉग में मैं 25-30 मिनट की वीडियो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं अलग से वीडियो बना के डाल सकती हूँ आपके लिए, इतना कर सकती हूँ मैं। तो बता दीजिएगा आप, अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन हर एक व्लॉग में जब तक एग्जाम होगा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे, तो आप बने रहिए बस हमारे साथ, एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को। गाइस ये भी शाम का टाइम है और 6:20 हो गए, रोज़े का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे मैथ्स कर रही थी, फिर मैंने किचन का कुछ काम किया है। ये बिल्लू बैठा है हमारा, और अभी हम जा रहे हैं इफ्तारी करेंगे। और ये मैं हूँ, और आज की इफ्तारी में है हमारी ये सब कुछ। स्पून लेके आती हूँ। अब आपसे मिलते हैं हम इफ्तारी के बाद। गाइस ये हो रहा है अभी शाम का टाइम इफ्तारी के बाद का, एंड नाउ आई एम मेकिंग द टी फॉर माई सेल्फ एंड माई मॉम ऑल्सो। और let me show you something. What is this? This is the economic survey of Uttar Pradesh 25-26, and एक सेकेंड, उसके बाद है ये हमारा उत्तर प्रदेश का बजट। ये मैंने सर्वे कहीं पुराना तो नहीं निकलवा लिया, मुझे ऐसा ही लग रहा है यार। और ये है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे है हमारा सेंट्रल का। और ये है हमारा सेंट्रल का बजट। ये यूपी का बजट है। आप लोग सोचेंगे कि यूपीएसआई का क्या रिलेशन है, तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ यूपीएसआई का बहुत बड़ा रिलेशन कुछ है नहीं। यूपीएसआई में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के बजट का कुल आकार कितना है, या सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किस सेक्टर में किया है गवर्नमेंट ने, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा अलॉट किया है, ये सब चीज़ें। या फिर कोई बहुत ही बड़ी कोई योजना है वो पूछेगा। लेकिन ये सब मैंने इसलिए निकलवाए हैं क्योंकि मुझे एसआई का एग्ज़ाम देते ही अपनी तैयारी में लगना है, जो मेरी ज़िंदगी का मेन टारगेट है, यानी कि UPPCS। तो मेंस की आंसर राइटिंग करने में बजट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम बजट से पता लगा पाते हैं हमारे देश की एक्चुअल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और क्या क्या सरकार डेवलपमेंट काम कर रही है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो वो सारी चीज़ें वो सब हम बजट को रिवाइज़ करते हैं, जितना बार पढ़ते हैं उतनी बार वो चीज़ें वो होती हैं हमारे माइंड में रिकॉल। इसीलिए ही मैंने ये प्रिंट कराए हैं। और ये मैंने अब इसलिए कराया है कि मोटा मोटा मैं थोड़ा UPSI के लिए भी देख लूँगी यहाँ से, तो बस इसीलिए। और ये कुछ OMR की कॉपी निकलवाई है मैंने, और मुझे लगता है ना ये मैं काम में नहीं आएंगे मेरे, क्योंकि मैं जो है अभी कर रही हूँ उसमें कर रही हूँ PCS वाली में, OMR में। और मुझे लगता है कि अब ये काम आएंगी PCS में, उल्टा होने वाला है मेरे साथ। बट स्टिल जो भी है करना तो है ही। हाय गाइस, अभी टाइम हुआ है रात के शाम के समझिए आप 8:30। और अभी मैंने अपना स्केड्यूल को जो है वो शिफ्ट करने का कोशिश किया है दूसरे तरीके से। सो देखो यहाँ पे क्या है, मकड़ी। और ये पूरा कमरा साफ़ करना है बहुत अच्छे से, मुझे एग्ज़ाम हो जाएगा तब, अभी टाइम ही नहीं है। तो गाइज दिस इज़ प्रैक्टिस नंबर 6 एंड यू कैन सी टाइम हेयर 8:29 एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिक्स द टाइमर। वेयर इज़ द क्लॉक, वेयर इज़ द क्लॉक। मुझे तो 4-5 नंबर का चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहा है यार, क्लॉक कहाँ पे। लेट मी फाइंड प्लीज़। यहाँ से मिल तो गया है। देखो इसमें ऑलरेडी लगा है क्योंकि मैं इसे लगाती हूँ ना। सो लेट्स स्टार्ट। हो गया स्टार्ट, चलिए 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 चलिए, बाय 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 गाइस। हाय गाइस, 10:40 और मेरा टेस्ट टाइम से कंप्लीट हो गया था 10:30 बजे। 8:30 से स्टार्ट किया था मैंने।
एंड आई वांट टू शो माई स्कोर फॉर टुडे। और मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा एग्जाम में हो जाएगा ना यार, तो मैं 100% श्योर हो जाऊँगी कि मेरा तो रिटर्न होगा पक्का। फिजिकल के तो बाद में देख लूँगी, फिजिकल मुझसे बच के जाएगा ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम दावे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी स्किल्स सब फेल हो जाती है ना। बस यही है कि डाउन टू अर्थ रह के अपनी बातों को रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा घमंड में या उसमें नहीं आना चाहिए। एंड मेरा स्कोर तो ऐसा हो रहा है, कभी इतना बूस्ट हो जाता है, कभी इतना डाउन हो जाता है। मतलब मैंने जब आर्यन का टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था, मेरे फर्स्ट टेस्ट में 123 आए थे, 123 आए थे मेरे फर्स्ट टेस्ट में। उसके बाद कभी ये नीचे नहीं गिरा स्कोर, हमेशा एक दो बढ़ता ही आया है। और कल मेरा 132 था शायद, और आज का मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ माई टेस्ट फॉर टुडे गाइज, ये है मेरा टेस्ट। और यहाँ पे हिंदी में आप देखिए 33, जनरल स्टडीज़ में 36, मैथ्स में 35 और रीजनिंग में 39। टोटल मिला के 142 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए हैं आज, 18 गलत हुए हैं। और मेरे रीजनिंग में 4 गलत हुए, कौन से गलत हुए मुझे नहीं पता, रीजनिंग सॉरी उसमें जनरल स्टडीज़ में। और आप लोग ये मत समझना कि इसका लेवल बहुत इजी है, इसका लेवल मैथ का मुझे थोड़ा इजी लगता है, जो मतलब मैंने इसमें किया है ऑब्ज़र्व। बाकी इसमें जीएस और हिंदी ज़बरदस्त दे रखी है, और रीजनिंग प्रैक्टिस करने वाली। तो ये शायद मेरा, देखो मैंने इसमें तुक्का ही लगाया था आइडिया से, क्योंकि थोड़ा ना जो हम पेयर एक्ट वगैरह, देखो ये भारत का संविधान है, ये लक्ष्मीकांत किताब है, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल नोट्स रखे हैं, तो मुझे पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें ना मैं आइडिया से भी लगा देती हूँ, वो भी मेरी ठीक चली जाती हैं। तो ये मेरा ठीक हुआ है। और उसके बाद मैंने 52 पे भी तुक्का ही मारा था। तुक्के का मतलब ये नहीं होता भाई, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में फीड रहती हैं चीज़ें, तो वो हमारे निकल के आ जाते हैं। तो ये भी ठीक हुआ है मेरा। और 56 मेरा गलत हुआ है, और 57 मेरा गलत हुआ है, 61 गलत। तो 56 में क्या पूछा था इसने कि ट्यूबलाइट के चौक का उद्देश्य क्या होता है। और ये मेरे क्यों गलत हुआ है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये शायद इसका होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का हो सकता है। ये चेक करती हूँ मैं, 57 का क्या दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का ही लग रहा है मुझे। 57 का सी, हाँ उस टाइम पे पता नहीं माइंड क्यों नहीं काम करता, बाद में काम करने लगता है फिर यार। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी था, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे आपसे शेयर करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की कौन कौन सी भाषाएं नहीं हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की ना 5 भाषाएं हैं, और अभी तक मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी नहीं है। अरबी है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, उसमें जर्मन तो है नहीं, जर्मन का तो मुझे पक्का पता था, पर इन दोनों का मुझे पक्का पता था। और इंग्लिश भी है इसमें। और एक और मैं चेक कर लेती हूँ भी, 77 आप लोगों के सामने मैं चेक करती हूँ। 77 अरबी है, अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी और फ्रेंच, रूसी तथा स्पेनिश। कितनी हो गई, 2 2 4 और 6 हो गई, सॉरी मैं 5 बताई थी, 6 है। तो ये तो मुझे पता था कि जापानीज़ नहीं है, और उसमें ऑप्शन में मेरे को मैच हो गया था। और अरबी और स्पेनिश का मुझे पक्का पता था, पर रूस में मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे 5 का याद था। खैर मेरा क्वेश्चन वो ठीक हो गया। लेकिन इसका ना मैं आपको कोड बताऊँगी, मैं भूल गई इसका कोड, मैं आपको कोड बताऊँगी कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके अलावा कौन सा, जनरल स्टडीज़ में मेरा जो भी गलत हो जाता है ना, उसमें मैं खासतौर पर विश्लेषण करती हूँ कि मेरा कैसे गलत हो गया। 61 मेरा कैसे गलत हुआ है भाई, 61 को चेक करती हूँ। 61 में क्या था, अच्छा ये तो होना ही था, क्योंकि याद नहीं थी धारा, वैसे मैंने तुक्का लगाया। 12 पे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कृत्यों का प्रावधान है। तो देखते हैं क्या दिया है इसका आंसर। 62 में दिया है भाई बी, धारा 13। इन दोनों में ही मैं उलझ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। और 61 भी मेरा गलत हो गया है, इसको मैंने टोटली तुक्का मारा था, जी पे लगाया था मैंने। इसकी मैं वो पढ़ूँगी अभी एक्सप्लेनेशन। 66 भी मैंने तुक्का लगाया था, 760, पर मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे क्या था, मतलब इनका जो है प्रति व्यक्ति आय क्या थी, प्रतिमा नहीं पता मुझे, इसको देख लूँगी मैं। ये सब चीज़ें, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मतलब उससे किए जा सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस से। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है वुमेन ऑफ द ईयर का, इनको पर्यावरण के क्षेत्र में दिया है ये अवार्ड, पूर्णिमा बर्मन को। और ये पर्यावरणविद है, ऐसे भी पूछ सकता है घुमा के भी कि ये जो इनको अवार्ड मिला है किस क्षेत्र के लिए मिला है। तो आप याद रखिएगा कि इनको मिला है पर्यावरण के लिए। मेजराना 1 क्वांटम चिप को फरवरी 2025 में किसने लॉन्च किया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। आपसे मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन में आप जो भी करंट अफेयर के वो देखो ना, उनको मतलब याद रख लिया करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर सवाल आता है ये पॉलिटी में कि कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए। तो चौधरी चरण सिंह है इसका आंसर। ये सब पीसीएस के PYQ है मेरे, इसीलिए सारे बैठ जाते हैं सही के सही, इतने तुक्के नहीं लगाती हूँ, ठीक है। पीसीएस में बहुत पढ़ रखे हैं सब चीज़ें, वहाँ नहीं बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे सब सही चल रहा है मामला। उसके अलावा देखो मैथ्स को मैं इसलिए थोड़ा ईजी बोलती हूँ इसमें,
ये तो अच्छे हैं क्वेश्चन, सारे अच्छे हैं, इसी तरह के आते हैं एग्ज़ाम में, बट इसमें जो मुझे नहीं आते वो मुझे हार्ड लगेंगे और मैं उन्हें अच्छे कह देती हूँ, बस यही बात है। बाकी तो सब ये है। तो गाइस बस यही कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर आज काफ़ी अच्छा है एंड आई अप्रिशिएट टू माई सेल्फ। लेकिन ये कंटिन्यूटी बस एग्ज़ाम में बनी रहे। एग्ज़ाम में बस 130 भी हो गए ना तो मैं श्योर समझूंगी अपनी कैटेगरी में, मतलब अपना रिटर्न का रिज़ल्ट। बट देखते हैं क्या होता है। मेरा टारगेट भी यही है कि 130 132 के करीब अटैम्प्ट करूँ, फाइनल अटैम्प्ट मतलब करेक्ट अटैम्प्ट करेंगे तो पूरी अटैम्प्ट सब। लेकिन कंडीशन क्या रहेंगी, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा वो तो उसी दिन के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड कुछ चीज़ें जनरल स्टडीज़ में कैसे आप लोग बेटर कर सकते हो मैं ज़रूर से आपको जो है वो गाइड करूँगी, और आप लोग बने रहिए बस पीसीएस मिल के साथ। ये व्लॉग अभी मैं एंड कर रही हूँ और अभी मुझे क्या करना है, मुझे हिंदी का रिवीजन करना है 2 घंटे बैठ के बढ़िया ज़बरदस्त वाला। अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने 7-8 वो लिख रखे हैं चैप्टर्स, उनको पढ़ती हूँ बार बार, क्योंकि मेरे जो 6 चैप्टर विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष्य और एक और कौन सा चैप्टर है, हाँ 6, एक मुझे याद नहीं आ रहा। 6 चैप्टर मेरे कहीं से तुम कौन से भी क्वेश्चन ले आओ मैं कर दूँगी, क्योंकि मैंने आर में घिस घिस के पढ़ा है, किताबें भर के पढ़ी है मैंने हिंदी को, वो मैं पढ़ने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा जो है अब मुझे क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा संधि पढ़नी है। संधि मतलब मैंने पढ़ तो ली पर मुझे रिवीजन करना है संधि, समास, और समास भी अब तो ठीक ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। मुझे कारक में बहुत दिक्कत आ रही है, कारक और वाच्य में, और जो कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय वो वाला होता है ना, वो वाला क्रिया, इन ग्रामेटिकल चीज़ों को देखना है। और भाई साहित्य के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया साहित्य के लिए। साहित्य बस मैं वही करूँगी जो पिछले सालों में रचनाएं पूछी गई, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं नहीं कर पाऊँगी, बस साफ बात है। चलिए इस व्लॉग को मैं बैंड कर रही हूँ। बाय बाय गाइस।